जब इस मुल्क के वजीर खारजा दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहां जो सबसे पहला सवाल होता है वो ये कि भाई क्या मसला है, आपके यहाँ औरतों को तालीम क्यों नहीं दी जाती, उनकी तालीम पर पाबंदी क्यों लगाई जाती। कॉलेज की खातून प्रिंसिपल ने मुतालबा किया कि ताद्दुद अज़वाज की हुर्मत का मुत्तफ़िका फतवा सादिर किया जाए। 1973 में उस कॉलेज की खातून प्रिंसिपल अफगानिस्तान में बैठकर इन उलमा से ये मुतालबा कर रही है कि आप एक मुत्तफ़िका फतवा दें कि जिसमें ताद्दुद अज़वाज को हराम करार दे दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिही वसहबिही अजमाइन, अम्मा बाद। अहम वाक़या जो इस वक्त जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, बल्कि आप सभी के इल्म में है, वो है अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा हिंद। ये कोई मामूली दौरा नहीं है, ये सभी जानते हैं, वरना आए दिन एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा दूसरे मुल्क में जाता है और सियासी मामलात तय होते हैं, इक़्तिसादी मामलात तय होते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इस दुनिया में यही एक दस्तूर है कि एक मुल्क के सरबराहान दूसरे मुल्क में जाते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया की तवज्जो इस खास दौरे की तरफ है? उसकी वजह यह है कि जिन साहब का दौरा हो रहा है हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो साहब खुद किसी ज़माने में लिस्ट में रहे हैं, बल्कि आज भी हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी इजाज़त से उनके ऊपर सफ़री पाबंदियां हटी हैं और वो इंडिया आए हैं। दूसरी खुसूसियत ये है कि वो इंडिया आए हैं, यानी अगर वो चाइना जाते, वो रशिया जाते और गए भी होंगे तो वो एक अलग मसला था वो पाकिस्तान जाते और गए होंगे यकीनन, लेकिन वो इंडिया आए हैं। जब आज से 4 साल पहले अफगानिस्तान के हालात बदले थे तो जिन चंद लोगों ने हिम्मत करके ये बात कही थी कि इस नई हुकूमत के साथ पूरी दुनिया के मामलात सही होने चाहिए, तभी उस मुल्क में अमन व अमान आ सकता है, उनमें, हालांकि ये छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन ये नाचीज भी शामिल था। अपनी स्ट्रीम में भी और ट्वीट्स के जरिए भी ये बात कही गई थी और दुनिया ने देखा कि लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अगर किसी मुल्क का दूसरे मुल्क में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो, अरबों की तादाद में अरबों डॉलर वहां लगे हुए हों, तो कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि उसका इन्वेस्टमेंट तबाह बर्बाद हो जाए। इसके अलावा भी और बहुत सी जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं कि जिनका ना मैं एक्सपर्ट हूं और ना ही मुझे इस पर उन मामलात के ऊपर कोई रोशनी डालनी है। ये अंदरूनी मसला है हर मुल्क का। इंडिया की अपनी अलग पॉलिसी है, अफगानिस्तान की अलग पॉलिसी है, पाकिस्तान की अलग पॉलिसी है। वो अपने मुल्कों के लिए जो ज्यादा बेहतर समझते हैं वो करते हैं, वो करेंगे। ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा जो कंसर्न है वो है औरतों की तालीम। जब इस मुल्क के वजीर खारजा दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहां जो सबसे पहला सवाल होता है वो ये कि भाई क्या मसला है, आपके यहाँ औरतों को तालीम क्यों नहीं दी जाती, उनकी तालीम पर पाबंदी क्यों लगाई जाती है। एक जवाब तो वही है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको मैंने मुख्तसर अंदाज में सुना, कि भाई नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, इतनी करोड़ की आबादी तलबा की है और उसमें ये फीसद लड़कियों का है। तो एक तो ये जवाब उनका है। अब कहां तक सही है कहां तक सही नहीं है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हम तो फेस वैल्यू पर किसी चीज को देख रहे हैं। लेकिन मैं अफगानिस्तान की तारीख से आप हजरात को बाखबर कराना चाहता हूं। ये चाहता हूं कि आप माजी में जाकर देखें कि अफगानिस्तान किन किन मरहलों से गुजरा है, वो मुल्क कैसा था, क्या हुआ और फिर कहां पहुंचा। उसके लिए
कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि माजी करीब के अजीम आलिम दीन हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो अफगानिस्तान का सफर किया था, उसका उन्होंने सफरनामा मुरतब किया। उसके कुछ सफहात में आप हजरात के सामने आज पढ़ना चाहूंगा। आपको खुद हैरत होगी कि अफगानिस्तान आज से कोई तकरीबन 50 साल पहले कैसा था। तो ये स्क्रीन पर मैं हजरत की किताब के कुछ सफहात आपके सामने शेयर कर रहा हूं। किताब का नाम है दरियाए काबुल से दरियाए यरमूक तक। ये उनका सफरनामा है और वो इसके सफा नंबर 29 में लिखते हैं, हमने मलाली गर्ल्स कॉलेज भी देखा जो तहरीक आज़ादी की कायद एक अफगानी खातून मलाली की तरफ मंसूब है। उस्ताज अहमद मोहम्मद जमाल ने, ये हजरत के रफीक सफर थे, यहाँ एक मौजू और मुनासिब तकरीर की जिसमें उन्होंने शरीयत इस्लामिया में मुसलमान औरत की हैसियत और मुस्लिम मुआशरे में उसके हुकूक, उसकी अहमियत और कदर मंजिलत पर रोशनी डाली। इस कॉलेज में ऐसा महसूस होता था, ये अहम जुमला है, इस कॉलेज में ऐसा महसूस होता था जैसे हम यूरोप के किसी गर्ल्स कॉलेज या मगरिबी ममालिक के किसी जनाना सकाफती मरकज में पहुंच गए हों। ये सफर नंबर 29 पर है और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस किताब के शुरू में चले जाएं तो यहां देखेंगे कि ये किताब तीसरी मर्तबा जब शाये हुई तो 1978 में शाये हुई है। इसका मतलब पहला एडिशन 1974 में आया है। तो 1974 से पहले बिल्कुल 70 की दहाई के आगाज में हजरत वहां पहुंचे थे। तो आज से कोई तकरीबन 50 साल पहले। ये लीजिए, हम दोशंबा 4 जून 73 को दिल्ली से एक अफगानी तैयारे के जरिए रवाना हुए। तो सन 73 की बात हो रही है। तो बहरहाल वो इस कॉलेज में आए तो लिखते हैं, इस कॉलेज में ऐसा महसूस होता था जैसे हम यूरोप के किसी गर्ल्स कॉलेज या मगरिबी ममालिक के किसी जनाना सकाफती मरकज पहुंच गए हों, किसी वुमेन कल्चरल सेंटर पहुंच गए हों, वो भी किसी मगरिबी मुल्क में, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। बेपर्दगी आम थी, लेकिन साथ ही शर्म हया और हिजाबे नजर के आसार भी नजर आते थे। कहीं कहीं कोई खातून हिजाबे नजर यानी आंख का पर्दा, बाकी बाल खुले हुए थे, वो सब बेपर्दगी आम थी। जिसमें, और ये हिजाब नजर क्या है, जिसमें अफगानी खवातीन किसी जमाने में जरबुल मसल थी, यानी उनकी मिसाल दी जाती थी। इस जलसे में एहतियात और जहानत के साथ मुकर्रिर से भी मुतअद्दिद सवालात किए गए। मुकर्रिर कौन है? खुद, यानी मुझसे मुतअद्दिद सवालात किए गए। अच्छा, इसमें सवालात कैसे किए गए? 1973 में जो सवालात अफगानिस्तान में काबुल में हो रहे थे वो क्या थे? उस्ताद अहमद मोहम्मद जमाल ने काबिलियत और सलीके के साथ उनके जवाबात दिए। वो मुसलमान औरत के हुकूक और इस मसले में इस्लामी कानून और दूसरे कवानीन के तकाबुल के खुसूसी माहिरीन में से हैं। कौन? उस्ताद अहमद मोहम्मद जमाल। कॉलेज की खातून प्रिंसिपल ने मुतालबा किया कि ताद्दुद अज़वाज की हुर्मत का मुत्तफ़िका फतवा सादिर किया जाए। 1973 में उस कॉलेज की खातून प्रिंसिपल अफगानिस्तान में बैठकर इन उलमा से यह मुतालबा कर रही है कि आप एक मुत्तफ़िका फतवा दें कि जिसमें ताद्दुद अज़वाज को हराम करार दे दिया जाए, क्योंकि इसमें औरत की सख्त तौहीन होती है। अच्छा, तो उसके बाद 2-3 लाइनों के बाद आगे लिखते हैं, हम लड़कों का जदीद तर्ज का एक कॉलेज मदरसा इस्तिक़लाल भी देखने गए। उस पर फ्रांसीसी रंग गालिब है। इसके प्रिंसिपल उस्ताज अब्दुल हादी फ्रांस के तालीम याफ्ता हैं। यहां मुझको नौजवानों से कुछ कहने का मौका मिला। आगे देखें, तजद्दुद पसंद अफगानी खवातीन से गुफ्तगू। तो बल्कि मैं उसका अगला पैराग्राफ उन्वान पढ़ना चाहूंगा। अफगानी खवातीन में जदीद तहजीब और मुस्तशरिकीन के अफकार के असरात। मुस्तशरिकीन यानी ओरिएंटलिस्ट। फिर भी हम यह महसूस किए बगैर नहीं रह सके कि मुल्क में मगरिबी तहजीब बहुत आगे जा चुकी है और उसके समरात भी जाहिर हो रहे हैं। 1928 और 1973 के दरमियान वसी खलीज हायल हो चुकी है।
अमीर अमानुल्लाह खान के दौर तक अफगानी कौम इस्लामी अफगानी रिवायात पर बड़ी मजबूती से कायम थी, उसे दांतों से पकड़े हुए थी, उसका तसल्लुब, गुलू और मुबालगे की हद तक पहुंचा हुआ था। और इसी का नतीजा था कि अमीर अमानुल्लाह खान की बास कदीम इस्लामी रिवायात की खिलाफ वर्जी की बिना पर उनके खिलाफ हंगामा बर्पा हो गया और उनको तख्त-ओ-ताज से दस्तबरदार होना पड़ा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अफगानी कौम अपने माजी से बहुत दूर जा पड़ी है, और यह दूरी माह साल की तादाद के एतबार से तो बहुत कम है, यानी सिर्फ 45 साल, लेकिन फिक्री और तमद्दुनी एतबार से यह मसाफत बहुत तवील है। अक्सर कौमें कहीं सदियों में इतनी मसाफत तय करती हैं, पर पर्दा अब पसमानदगी, जिहालत और गुर्बत की अलामत बन गया है। 73 में कहा जा रहा है, पर्दा अब पसमानदगी, जिहालत और गुर्बत की अलामत बन गया है। इसी वजह से देहातों, गांवों में बाज दीनदार उलमा और दारुस सल्तनत से दूर किसानों के घरों तक महदूद होकर रह गया है। काबुल में कोई पर्दा नहीं करता, फिरंगी लिबास आम है। फिर भी कदीम माहौल और तबीयतों में रची हुई इस्लामी खुसूसियात के असरात अब तक इन तालीम याफ्ता मुस्लिम खवातीन में किसी न किसी दर्जे में मौजूद हैं। इसलिए उनके सवालात और गुफ्तगू में तौहीन और इस्तेहजा का अंदाज नहीं था, बल्कि हम लोगों से दौरान गुफ्तगू वो खासी मोहतात रही। तो ये जो सूरत हाल हुई काबुल में 1973 में, तो ये ऐसा क्यों हुआ? हजरत मौलाना ने इसी किताब में कहीं लिखा है, जिसको मैं जल्दी में ढूंढ नहीं पाया, वरना वो हिस्सा भी मैं आपको पढ़कर सुनाता। ऐसा इसलिए हुआ चूंकि एक मगरिबी खातून, कोई गोरी वहां पहुंची और उसने कहा कि भाई हमें नर्सिंग कॉलेज शुरू करने हैं, और उसकी वजह यह है कि औरतों को इस मामले में बड़ी परेशानी होती है विलादत के वक्त, और बाज मरतबा जान का भी खतरा होता है। तो ये वाली बात कोई ऐसी नहीं है कि कोई कहेगा कि नहीं नहीं हमें नर्सिंग कॉलेज हम अलाउ नहीं करते। जाहिर है कि कौन मुल्क है, आज भी अगर कहीं आप नर्सिंग कॉलेज कायम करेंगे या खवातीन को आप गायनोकोलॉजिस्ट बनाएंगे, तो लोग आपका माथा ही चूमेंगे कि भाई आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है। तो उस तरीके से मगरिबी तालीम मुल्क में आई, और उस तालीम ने 45 साल के अंदर काबुल को फ्रांस के पेरिस के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। ये कैसे हुआ? ये सबको पता है कि मगरिबी तालीम के नतीजे में हुआ। फिर उसके बाद हालात आए, यूएसएसआर को निकाला गया, फिर उसके बाद मतलब एक के बाद एक मुल्क के ऊपर यानी अफगानिस्तान के ऊपर हमले हुए और दूसरों की हुकूमतें कायम हुई, यहां तक के फाइनली अब मौजूदा हुकूमत कायम हुई है। तो इन्होंने ये देखा कि भाई पहले जिस अंदाज से मगरिबी इस्तेमार ने या गैर मुल्की साम्राज्य ने हमारे मुल्क में दखल अंदाजी की थी, हमें उस सुराख को बंद कर देना है। तो इन्होंने सबसे पहले तालीम के ऊपर कंट्रोल किया, पाबंदी नहीं लगाई, तालीम के ऊपर कंट्रोल किया। मैं इस चीज से इसलिए रिलेट कर सकता हूं, या मैं इसको इसलिए समझ सकता हूं कि मैंने मगरिबी तालीम या मगरिबी जो निज़ाम तालीम है उसको बड़े करीब से देखा है। मैंने जो मुख्तलिफ स्कूलों के निसाब हैं उनकी बहुत सी किताबों को खोल खोल कर देखा है कि किस तरीके से बड़े ही बिलवास्ता अंदाज में, इनडायरेक्ट तरीके से जहर दिमागों के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर तीसरी क्लास के या दूसरी क्लास के बच्चों के सामने एक किताब रखी जाए कि जिसमें ऐसी तस्वीर बनी हुई हो कि आसमान पे कुछ खुदा बैठे हैं और वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, और नीचे मेंढक की शक्ल में मखलूकात हैं और उनको देखकर हंस रहे हैं कि देखो कैसे टिटर टिटर कर रहे हैं। ये मैंने वैसे ही आपको फर्जी बात नहीं कही, बल्कि हकीकी तौर पर अमेरिका के एक निसाब तालीम की दूसरे साल की किताब में ये तस्वीर मैंने खुद देखी है। तो अब जरा अंदाजा लगाएं कि जब बच्चे जो अभी 8 साल की उम्र को पहुंचे हैं, 7 साल की उम्र के बच्चे हैं, जब वो ये तस्वीर देखेंगे तो उनके जहन पे खुदा का तसव्वुर क्या आएगा। इसलिए जरूरी है कि निजाम तालीम को आप किसी भी बैरूनी असर से पाक रखें। तालीम बहुत जरूरी है, तालीम फर्ज है, और
इतनी जरूरी है कि अगर आप तालीम हासिल नहीं करेंगे तो आप पस्ती के गढ़ों में गिर जाएंगे। कोई नहीं कह रहा है कि नर्सिंग कॉलेज कायम न करें, जरूरी है। आपको साइंटिस्ट बनना जरूरी है, आपके लिए डॉक्टर बनना जरूरी है, आपके लिए इंजीनियर बनना जरूरी है, आपके लिए वकील होना जरूरी है। जितने भी इस दुनिया में तरक्की के रास्ते हैं, उन सब रास्तों के ऊपर चलना बेइंतहा जरूरी है। लेकिन यह भी जरूरी है कि आपकी उस तालीम का किबला पेरिस ना हो, उस तालीम का किबला काबतुल्लाह हो, जो हमारा हकीकी किबला है। यानी अगर वो तालीम आपको दुनिया से इस तरीके से बावर कराती हो कि इस दुनिया का खालिक अल्लाह है और इबादत उसी की होगी, तो फिर आप जो चाहे पढ़ें, नासा में जाएं, आप स्पेस में जाएं, वहां जाकर आप एस्ट्रोनॉट बन जाएं, डजंट मैटर। बल्कि बहुत अच्छी बात है, आपने उम्मत की तरफ से फर्ज किफाया अदा कर दिया। लेकिन अगर आप बहुत कामयाब इंसान बन गए, आप फिजिक्स के जबरदस्त अजीम शान प्रोफेसर बन गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी फिक्र वही बेकार बकवास रही कि जिससे आपकी जबान से निकलने वाले अल्फाज से खुदा के खिलाफ बगावत की बू आती हो, तो फिर ऐसी तालीम का क्या फायदा। असल बात यह है। तो मैं ये समझता हूं, जहां तक मेरा अंदाजा है इस मौजू पर, इसलिए आज गुफ्तगू हो रही है चूंकि इंडियन मीडिया में यह सवाल खूब आम हो रहा है कि भाई अफगानिस्तान में औरतों की तालीम के खिलाफ पाबंदी है। और ये सिर्फ इंडियन मीडिया में नहीं है, पूरी दुनिया की मीडिया में यही सवाल है। तो मैं ये समझता हूं कि हर मुल्क में जहां पर भी आबादी के अंदर गैरत है, और वो आबादी कोई भी हो, मुसलमान की हो कि कोई दूसरी, जहां भी गैरत वाले लोग रहते हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि दूसरे मुल्कों के असरात हमारे मुल्क के ऊपर इस तरीके से आए कि हमारे बच्चे जब बड़े हों तो हम पहचान न पाएं कि ये हमारी सकाफत और हमारे कल्चर से रिलेट करते हैं या नहीं। तो तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में जब आप आएंगे तो खुद आपको हैरत होगी। मैं ये बात बसीरत, आला वजहिल बसीरत कह सकता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो निजाम तालीम राइज है, वो चाहे मगरिब में हो यानी अमेरिका में हो, वो यूरोप में हो, उसमें रोमन तहजीब का असर गालिब है। और रोमन तहजीब भी उस जमाने की, यूनानी ग्रीक तहजीब और रोमन तहजीब उस जमाने की कि जब वहां पर शिर्क आम था। उसी चीज को आज स्कूल की तालीम के जरिए बच्चों के अंदर डाला जाता है। तो बच्चे ये मत समझिए कि बच्चे इन स्कूलों में पढ़कर ईसाई बन जाते होंगे, नहीं, बच्चे इन स्कूलों में पढ़कर खुदा के ताल्लुक से बागी बन जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में और अमेरिका और मगरबी ममालिक के मगरिब में दूसरे ममालिक में जो कैथोलिक्स हैं, उन्होंने अपना निसाब तालीम बनाया हुआ है। प्रोटेस्टेंट्स ने, एवेंजेलिकल्स ने अपना निसाब तालीम बनाया हुआ है। जो आम निसाब तालीम है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। लेकिन इस ताल्लुक से खुद हम मुसलमानों ने कितनी फिक्र की है, इसका कोई हमारे पास ना तो इसके आदाद शुमार है, ना कोई रिपोर्ट है। लेकिन बज़ाहिर जो दुनिया में सूरत हाल है वो ये कि इस ताल्लुक से फिक्र जीरो है। और गुज़िश्ता पौने 200 साल से, 190 साल से यही सूरत हाल है। 1830 के बाद लॉर्ड मैकॉले ने जो तालीमी निजाम राइज किया था, उसके बाद बताइए कि क्या उसका बदल हमने मुसलमानों ने दुनिया में कहीं दिया? नहीं दिया। तो मुख्तसरन अर्ज यह है, आखिर में मैं बता दूं कि औरतों की तालीम भी इतनी ही जरूरी है जितनी कि मर्दों की तालीम, खुसूसन कुछ मैदानों में तो बेइंतहा जरूरी है। औरतों को ही गायनोकोलॉजिस्ट होना चाहिए, और कौन होगा? तो लेकिन जिस तरीके से तालीम का किबला दुरुस्त किए बगैर वो तालीम जहर है लड़कों के लिए, वो तालीम उससे बढ़कर जहर है लड़कियों के लिए। उसका किबला दुरुस्त किया जाना जरूरी है। तो ये चंद मुख्तसर बातें हैं, और इससे आपको मैं समझता हूं कि अगर कोई फिक्र मिलती है, कोई आपका यानी आपकी जहनियत के अंदर कोई तब्दीली आती है और नया रुख सोचने का मिलता है, तो हमारी स्ट्रीम का फायदा है।